आज हम पॉलीमॉर्फिज्म में हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को अच्छे से देखा। आज हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या बोलती है, और उसके साथ ही साथ हम एक कोड के थ्रू हम समझेंगे कि वो उस डेफिनेशन को वो कोड कैसे प्रूव करता है। उसकी डेफिनेशंस ये है। जैसे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में देखा था कि सेम फंक्शन को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी ऐसा ही होता है कि हम सेम ऑपरेटर को अलग अलग यूज में कैसे हम यूज करते हैं। सो अभी तो हम इसको यहीं पे रखते हैं। हम कोड के थ्रू अगर आपको अच्छे से समझाएंगे तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएंगी। हम एक कोड देखते हैं। एक कोड है जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एक एक मैथमेटिक्स का एक पर्टिकुलर नंबर होता है जो आपका दो टर्म से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है रियल टर्म, उसके बाद फिर एक आपका होता है इमेजिनरी टर्म। इसको बोलते हैं रियल टर्म ए, और ये होता है आपका इमेजिनरी टर्म। तो ये आपको मालूम होगा। मैं तो ये चीज़ें आपको नहीं समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा कि इसका एडिशन कैसे होता है। इस कोड को देखते हैं। देखो, एक हमने क्लास बनाई है, हाँ, जो कि कॉम्प्लेक्स नेम की है, और हमने उसमें दो वेरिएबल दिया है ए और बी, जो इंटीजर टाइप का है और वो प्राइवेट है। उसके बाद फिर हमने एक फंक्शन बनाया है सेट डेटा, जिसमें हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं एक्स और वाई, और एक्स की वैल्यू को हम ए में इनिशलाइज किए हैं, और उसके बाद फिर वाई की वैल्यू को बी में। तो ये चीज़ें आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा। ये आपका सेट डेटा फंक्शन है। उसके बाद फिर हाँ, ये पब्लिक है। उसके बाद फिर हमने हमने एक शो डेटा फंक्शन बनाया जिसमें हम ए और बी की वैल्यू को प्रिंट किया आफ्टर एडिशन। ये चीज़ें अभी मैं आपको ये मेन फंक्शन समझाऊंगा तो ये चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर होगी कि इस फंक्शन का यूज़ कैसे हो रहा है। देखो, ये मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन में हमने हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाया है, C1 C2 C3, जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप का है। उसके बाद फिर C1 जो है, C1 ये आपका सेट डेटा को, ये सेट डेटा जो फंक्शन, इसको कॉल करके इसमें इसमें जो आपकी आपकी जो कॉम्प्लेक्स जो वैल्यू ले रहा है 3 और 4 से एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है। उसी तरीके से C2 जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेट डेटा को कॉल करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है यूजिंग 5 एंड 6, जिसमें 5 आपका रियल है और ये आपका अनरियल, मतलब कि इमेजिनरी है। अब हमें इन दोनों नंबर का एडिशन चाहिए। इसका मतलब कि ये अगर आप ये जो आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 4 5 6, अगर इसका एडिशन होगा तो रियल का रियल से, और इसका मतलब कि अनरियल का अनरियल से, मतलब कि 5 और 3 ऐड हो जाएगा, 6 और 4 ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा? 8 और 10 आएगा। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से देखो चीज़ें शुरू होती हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो C1 ऑब्जेक्ट है वो डॉट ऑपरेटर का यूज करके एक ऐड फंक्शन, यहाँ ऐड फंक्शन को यहाँ पे ऐड फंक्शन, जो कि एक मेंबर फंक्शन है, उसको कॉल कर रहा है, जिसमें C2 एज अ आर्गुमेंट वो ले रहा है, और C1 और C2 को ऐड करके वो C3 में इनिशलाइज कर दे रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि C1 एक आपका ऑब्जेक्ट है जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप का है, जो ऐड फंक्शन, जो कि एक मेंबर फंक्शन है, उसकी हेल्प से C2 को एज अ आर्गुमेंट लेकर के दोनों को ऐड करके C3 में इनिशलाइज कर दे रहा है। अब ठीक है, अगर ये मेंबर फंक्शन है तो ये क्लास के अंदर बनेगा, तो वो फंक्शन है कहाँ? भैया हमें दिख नहीं रहा है ये ऐड फंक्शन कहाँ है। ये आपने दिखा दिया ये सेट डेटा फंक्शन है, ये आपने दिखा दिया ये आपका शो डेटा फंक्शन है, लेकिन ऐड फंक्शन नहीं दिख रहा है। तो लो, ऐड फंक्शन भी देख लो। ये है आपका ऐड फंक्शन। देखो, ये ऐड फंक्शन है जिसका टाइप है आपका, जैसे मतलब नॉर्मली जब हम यूज करते हैं तो इन टाइप होता है, वाई टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप, जब हम जब कॉम्प्लेक्स इसलिए ऐसा रख रहे हैं ताकि वो उसको
हम जब उसके अंदर के फंक्शंस को लिखे तो वो अच्छे से उसे आपको समझ में आए, जो यूज़र को समझ में आए। तो हमने एक ऐड फंक्शन बनाया है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का है, और जिसमें आर्गुमेंट भी हम कॉम्प्लेक्स टाइप का हमने पास किया है सी में। और उसी की हेल्प से हमने एक टेम्प ऑब्जेक्ट बनाया है, और टेम्प की हेल्प से हमने ए और बी को हमने यहाँ पे इनिशलाइज करके उसके बाद में हमने टेम्प को रिटर्न कर दिया है। तो ये चीज़ें बेसिक है, ये आपको समझ में आई होंगी। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको बहुत बार समझा चुका हूँ, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। सो उसके बाद फिर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये वाली लाइन। उसके बाद फिर ये C3 जो आपका, ये जो आपका C3 ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू मैंने आपका जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है उस नंबर को हमने इसकी हेल्प से, शो डेटा फंक्शन की हेल्प से हमने हमने प्रिंट कर दिया है ए और बी की वैल्यू को। और अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो आपका 8 और 10 आ रहा है। हाँ, तो बात ये नहीं है कि इसका एडिशन हो गया, बात ये है कि यहाँ पे अगर हम ऐड की जगह सम रख दें और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर की जगह सम रख दें तो क्या ये चलेगा? ये बिल्कुल चलेगा। हम्म। तो यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे कोई ऑपरेटर रख सकता हूँ? लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे कोई ऑपरेटर रख दूँ तो ये चलेगा? नहीं, यहाँ पे आई एरर। तो अगर हम ऐसा चाहें, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो कैसे फिर हम इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे? तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक टर्म लिखना पड़ता है जिसका नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर हमने लिख दिया, और यहाँ पे अब यहाँ पे आपको डॉट ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप डॉट ऑपरेटर लगाओगे तो यहाँ पे आएगी एरर। तो हाँ, और ये जो C2 जो है, हम चाहे इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख सकते हैं या फिर पैरेंथेसिस हम हटा भी सकते हैं। देखो, अगर हम इसको रन करें तो ये रन होगा, और अगर हम इस पैरेंथेसिस को यहाँ पे हटा भी दें तब भी ये बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा। तो देखो हमने कैसे इस चीज़ को ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। मतलब कि नॉर्मली जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में देखते हैं तो जो आपका जो ये एडिशन जो होता है, जो प्लस ऑपरेटर होता है, वो दो नंबर को ऐड करता हो, चाहे कोई नंबर, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे वो डबल हो। लेकिन यहाँ पे हम प्लस जो ऑपरेटर है, हम उसका एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखो, मतलब कि नॉर्मली जो प्लस होता है हम मतलब कि नंबर को ऐड करने में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को का एडिशन ले रहे हैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू। तो हमने बताया था कि जब हम सेम ऑपरेटर को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं तो हम उसी इवेंट को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब आपको डिफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। और तो ये चीज़ें मैं आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपको ऑपरेटर लिखना होगा, उसके बाद में जो भी आप ऑपरेटर यूज़ करना चाहो। और हाँ, आप ऐसा ऑपरेटर यहाँ पे लिखोगे जो आपका सी लैंग्वेज में वैलिड है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऑपरेटर लिख दो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक हैज़ ऑपरेटर दूँ, जैसे हैज़ भी तो एक ऑपरेटर है, और मैं यहाँ पे हैज़ लगा दूँ तो क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि ये सी लैंग्वेज में वैलिड ऑपरेटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगी एरर। तो तो मतलब कि जो सी लैंग्वेज में वैलिड है आप उसी ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब अगर मैं इसके बाद आपको डेफिनेशन समझाऊंगा तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़। अपने अब आते हैं डेफिनेशन पे। देखो, तो डेफिनेशन ये बोल रही है कि व्हेन एन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड विथ मल्टीपल जॉब। तो देखो, हमने प्लस ऑपरेटर को एक नॉर्मल जो हम एडिशन करते हैं उसमें यूज लेते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे अपने कोड में हमने प्लस ऑपरेटर का यूज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करने में यूज किए थे। तो हम इसी इवेंट को बोलते हैं, इट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। दूसरी बात है कि इट इज़ वे टू इम्प्लीमेंट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपको मालूम है कि ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ही टाइप है। हम और एक रूल्स है, इस रूल्स को ध्यान रखना, जो कि अभी मैंने आपको बताया रिसेंट में। कि रूल्स ये है कि एनी सिंबल कैन बी यूज एज फंक्शन नेम, लेकिन वो जो ऑपरेटर होगा वो सी लैंग्वेज में वैलिड होगा। इफ इट इज अ वैलिड ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, अगर वो सी लैंग्वेज में वैलिड होगा, एक्सेप्टेबल होगा, तभी हम उस ऑपरेटर का हम एज अ ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज कर सकते हैं। ये
और दूसरी बात है कि इफ़ इट इज़ प्रेसिडेड बाय ऑपरेटर कीवर्ड, कि मतलब कि वो ऑपरेटर कीवर्ड से मतलब कि पहचाना जाए। ऐसा ना कि आप कुछ भी उसमें आप मतलब कि ऑपरेटर की जगह पे यूज़ कर दे रहे हो। तो ठीक, तो ये हो गया उसका रूल्स। और हाँ, एक चीज़ और है, तो ये चीज़ें आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है कि आपके दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, एक होता है कंडीशनल ऑपरेटर। ये मतलब इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, मतलब कि इसमें आपका जो आपके मतलब कि तीन वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो दो ऑपरेटर होते हैं इसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज़ नहीं कर सकते। ये साइज ऑफ और ये टर्नरी ऑपरेटर, ये आपने अगर मतलब सी लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा तो ये आपको मालूम होगा। तो ये चीज़ें थी, आज हमने एक बेसिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में हमने बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका यूनरी ऑपरेटर, जिसमें हम देखेंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और उसमें देखेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कैसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज़ करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।